जयराम जी की हमारे उदयपुर वाटिया के विधायक श्री राजेंद्र सिंह शेखावत गुड़ा आपसे सिर्फ आपके बोले हुए बातों पे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये, अशोक गहलोत जी आपको ही डायरी लेने के लिए क्यों भेज सकते हैं? ऐसे आपके अंदर क्या गुण हैं? अशोक गहलोत जी के तो और भी बहुत नज़दीक वाले थे, वो चाहते तो डीआईजी को भेज के मंगवा सकते थे डायरी, और किसी को से भेज के मंगवा सकते थे। उनके पास में तो बहुत इंसान थे, बहुत आदमी थे। आप ही इतने विश्वसनीय कैसे थे? क्या कारण था? आप तो बसपा के विधायक थे। आप एक बात और बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा था। 1500 सीआरपी के जवान तैनात थे। विधायक जी, जब ईडी का छापा पड़ता है, मेरे यहाँ नहीं पड़ा कभी छापा, मैंने देखा नहीं, लेकिन दूसरों के यहाँ मैंने एक दो बार ज़रूर देखा है। ईडी वाले किसी भी इंसान को उस मकान के आसपास में नहीं आने देते हैं। आप 9 मंजिल पे चढ़े, 1500 सीआरपी जवानों के बीच में से आप डायरी कैसे ले आए? नंबर 1, 9वीं मंजिल पे कोई मकान नहीं हो सकता, फ्लैट है, और फ्लैट का सिर्फ एक ही दरवाज़ा होता है, एक ही मेन गेट होता है। उस मेन गेट पर 150 सीआरपी के जवान खड़े थे, तो आप फ्लैट के अंदर कैसे गए? आप फ्लैट के अंदर कैसे गए? ईडी के होते हुए आप अंदर चले गए, सीआरपी के होते हुए आप अंदर चले गए। किधर से गए आप अंदर? उसके जंगले भी इधर की तरफ फ्लैट, इधर की तरफ फ्लैट, दूसरों के मकान की दीवार तोड़ के आप अंदर जा नहीं सकते, तो आप अंदर कैसे गए डायरी लाने के लिए? एक सवाल का ये जवाब दें, आप अंदर डायरी लाने कैसे घुसे उस फ्लैट के अंदर? 150 सीआरपी जवानों के बीच में आप कैसे घुसे? विधायक जी, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये सबको मालूम है। सच्चाई छुप सकती है, और जब वो बाहर आती है तो परले ले आती है। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मुझे राजनीति का ज्ञान भी नहीं है, मैं ना किसी पार्टीबाजी की बात करता हूँ। मैं सिर्फ एक उदयपुर वाटी विधानसभा का एक साधारण इंसान हूँ। मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, आप कैसे भी करके अंदर घुस गए, तो आपको क्या मालूम था कि डायरी कहाँ पड़ी है? आपको कैसे मालूम था कि डायरी कहाँ रखी हुई है? आप ढूंढोगे तो सामान इधर उधर बखेरोगे, टाइम लगेगा ढूंढने में। बाहर सीआरपी खड़ी है और आप अंदर डायरी ढूंढ रही हो, तो आप अंदर कैसे कर सकते हो? बस इस चीज़ का मुझे जवाब चाहिए आपसे। किसी एक अच्छे इंसान की इमेज ख़राब करने में आपकी इमेज कभी भी नहीं बनेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज आप अशोक गहलोत की इमेज ख़राब करने पे तुले हुए हो, इससे 4 गुना नहीं 1000 गुना आपकी इमेज ख़राब हो रही है। विधानसभा की जनता जानती है उदयपुर वाटी विधानसभा का विधायक कैसा है, नौटंकीबाज है, वो कुछ भी कर सकता है। आप 2 बार बसपा से जीत के आए, आपने बसपा को भी धोखा दिया। 2 बार कांग्रेस में आए, मंत्री बने,
अशोक गहलोत जी कितनी महान हैं जो आपको मंत्री बनाया। इसमें तो एक बात और भी खास साफ नज़र आ रही है, आपके पास में जो विभाग था वो मलाई वाला विभाग नहीं था, और आप उस विभाग को बदलने के लिए इतनी जी तोड़ मेहनत कर रहे थे कि मेरा विभाग बदला जाए और मुझे मलाई चाटने वाला विभाग मिले। आज अशोक गहलोत राजस्थान में राज नहीं कर रहा है, राजस्थान की जनता के दिलों में राज कर रहा है। वो राजस्थान की जनता उनको भगवान जैसा मानती है, दिलों में पूजती है उनको। क्यों? उसने ऐसी ऐसी योजनाएं लाया है। अशोक गहलोत जी जैसा महान महापुरुष इस हिंदुस्तान में नहीं होगा। एक महापुरुष के ऊपर आप कलंक लगाने का प्रयास कर रहे हो। ये जनता सब कुछ जानती है, जनता बहुत समझदार है। उदयपुर की जनता मूर्ख नहीं है। हाँ, 5-10% लोग मूर्ख हैं जो आपके साथ में चल रहे हैं। आपके जो साथ में चल रहे हैं वो 5-4% लोग मूर्ख हैं। मैं मानता हूँ कि उदयपुर वाटी में सभी समझदार नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति कभी भी आपके साथ में नहीं चलेगा। दूसरी बात, आप कह रहे हो अपने गिरेबान में झांक के देखो, राजस्थान में अत्याचार हो रहा महिलाओं पर। राजेंद्र जी, आपको जनता ने चुना था उदयपुर वाटी विधानसभा का रखवाला, विधानसभा का चौकीदार, विधानसभा का प्रतिनिधि। फिर आपकी विधानसभा में महिलाओं पे अत्याचार कैसे हो रहा है, भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, खनन वसूली कैसे हो रही है, सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे कैसे हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? आप ध्यान क्यों नहीं देते हो? आपको किस लिए विधायक बनाया था? आप पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप अपने उदयपुर वाटी की विधानसभा पे ध्यान क्यों नहीं दिया? अब कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, बड़ा गांव के पास में एक 19 साल की लड़की को काट दिया। वो आपकी विधानसभा नहीं है? ऊंट गाड़ी पे बैठने का तो आपके पास समय है, लेकिन उस लड़की को काटा, उसको रोकने का आपके पास में नहीं है। दूसरी बात, मणिपुर के ऊपर तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी नहीं बोल रहे हैं। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। वहाँ महिलाओं पर अत्याचार कैसा हो रहा है, ऐसा राजस्थान में एक भी अत्याचार नहीं है। वहाँ महिलाओं को नंगी करके घुमाया जा रहा 3 महीने से। यहाँ राजस्थान में एक केस भी बता दो, आप एक केस भी बता दो किसी महिला को नंगा करके घुमाया हो। दूसरी बात, अपराधी चाहे कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, अपराधी का ना कोई धर्म होता है, ना उसकी जात होती है। वो एक राक्षस रहता है, उसकी बुद्धि रहती है, भ्रष्ट बुद्धि रहती है। वो अपराध करेगा तो करेगा ही करेगा। इसमें एक मुख्यमंत्री क्या करेगा? आप अपनी विधानसभा नहीं संभाल पाए तो एक मुख्यमंत्री इतना बड़ा राजस्थान कैसे संभालेगा? पहले आप अपनी विधानसभा संभालो, और आप अपनी विधानसभा संभाल लेंगे तो पूरे 200 विधायक अपनी अपनी विधानसभा संभाल लेंगे, तो राजस्थान में कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा। आप विधायक लोग लापरवाह होने के कारण आपकी विधानसभा में अत्याचार होता महिलाओं की। अगर विधायक ये सोच ले कि मेरी विधानसभा की मैं रक्षा करूंगा, मैं चौकीदार हूं, मैं उनका संरक्षक हूं, तो एक भी कहीं अत्याचार नहीं होगा। आपने अपनी उदयपुर विधानसभा में इतना डर पैदा कर रखा है, इतना भय पैदा कर रखा है, आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। और मैं भी सिर पे कफन बांध के बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरी भी ज़िंदगी थोड़े से दिन की है, आप मुझे भी मरवा सकते हो, मुझे मरने से डर नहीं लगता। राजेंद्र जी, मुझे मरने से डर नहीं लगता, आप मुझे मरवा सकते हैं, और मुझे 100% है विश्वास कि आप मुझे मरवा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके बोलूँगा कि आप जैसा इतना घटिया विधायक हमने आज तक नहीं देखा।
जो जनता को गुमराह कर रहा है। एक हिंदुस्तान के अनमोल रत्न मुख्यमंत्री के ऊपर एक उंगली उठा रहा है। शर्म आना चाहिए आपको। अशोक गहलोत एक समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, वो 36 कौम के मुख्यमंत्री हैं। उनकी सरकार में राजपूत भी मंत्री हैं, जाट भी मंत्री हैं, यादव भी मंत्री हैं, मीणा भी मंत्री हैं, गुर्जर भी मंत्री हैं, सभी समाज के मंत्री हैं। वो सबको साथ लेके चलने वाला आदमी इतना गलत नहीं हो सकता। आप एक जना भाड़ को नहीं फोड़ सकता। आप एक विधायक, आपको मलाई चाटने वाला विभाग नहीं दिया, इसलिए आप खिलाफत कर बैठे। जब सरकार गिराने के लिए सचिन पायलट जी मानेसर बैठे थे, आप तो सचिन के खास इंसान थे, खास थे, विश्वसनीय। उस टाइम पर सरकार क्यों नहीं गिराई? मानेसर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती सचिन पायलट जी को। उस टाइम पर आप लाल डायरी निकालते। दूसरा पॉइंट, आप